एवरीवन, आई एम वरिशा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कि पॉलिटिकल पार्टी के क्या फंक्शंस होते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, ये हमारा चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज। पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या हैं, और आज हम देखने वाले हैं इसके फंक्शंस कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है एक सोसाइटी के अंदर और क्या क्या उसका मेन रोल या फिर मेन काम होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को पढ़ना। सो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर बाय परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ फंक्शन। तो बेसिकली अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या काम करती हैं, तो उनका बेसिक काम ये होता है कि पॉलिटिकल ऑफिसेज को भरती हैं और फिर एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती है, यानी कि हमारी प्रशंसक वगैरह जो होते हैं, जो मतलब कंट्री को एडमिनिस्टर करते हैं, कंट्री को चलाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज का मेन वही काम होता है कि पॉलिटिकल ऑफिसेज को भरना और फिर काम करना। ठीक है, तो बेसिक अगर मतलब मोटे मोटे तौर पर देखें या फिर ऊपर से देखें तो ये काम हो गया, लेकिन डीप अगर हम पढ़ते हैं कि वो काम ऐसा करती कैसे है, कैसे वो गवर्नमेंट को रन करती हैं पॉलिटिकल ऑफिस में बैठकर, उसके कुछ स्टेप्स हैं या फिर उसके कुछ तरीके हैं जिससे वो काम करती है, उनको पढ़ते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट तरीका है पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। जो पार्टीज हम क्या करती हैं, इलेक्शंस को जीतती है, इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करती हैं, यानी कि पहले वो इलेक्शंस में खड़ी होती है, फिर अगर वो इलेक्शंस में जीत जाती हैं फिर क्या करती हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव चुनती हैं और उनको खड़ा करती है, वो इलेक्शन लड़ते हैं और उसके बाद वो गवर्नमेंट चलाती है। ठीक है, तो पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, इलेक्शन जीतती है, फिर क्या करती है, इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, अपने कुछ कैंडिडेट्स को, अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव को जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनको खड़ा करती है कि आप हमारी तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हो। ठीक है, अधिकतर डेमोक्रेसीज में बता रही हूँ, हर कंट्री में नहीं होता ये। ठीक है, अपनी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव खड़ा कर देते हैं अपनी पार्टी का और कहते हैं कि आपको लड़ना है हमारे इलेक्शन, या फिर लोग जो है वो आपको ही वोट देंगे, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव अपनी पार्टी का वो खड़े कर देते हैं। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेटिव वो चुनते कैसे हैं, उसके दो तरीके हैं, सब मतलब कंट्रीज में अलग अलग होते हैं। ठीक है, पहला तरीका तो ये हो गया जैसे कि यूएसए में फॉलो होता है, और दूसरा तरीका जो कि इंडिया में फॉलो होता है। यूएसए में क्या होता है, मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ अ पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट्स। जो उस पार्टी के मेंबर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो वहाँ के कैंडिडेट या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उनको चुनते हैं। ठीक है, मेंबर्स और सपोर्टर्स जो है उस पार्टी के, ये होता है हमारा सिस्टम यूएसए में फॉलो। अब जो ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेसीज हैं वो सिस्टम को फॉलो कर रही हैं। ठीक है, हमारी इंडिया भी सोच रही है कि सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए, लेकिन अभी अडॉप्ट नहीं किया। इंडिया में अभी क्या सिस्टम प्रिवेल करता है, टॉप पार्टी लीडर्स चूज कैंडिडेट्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। जो टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं, जो पार्टी के टॉप पर हैं, जो मतलब पार्टी के हेड हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स को, कैंडिडेट्स को चूज करते हैं और फिर वो क्या करते हैं, उनसे इलेक्शन लड़वाते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका क्या है कि पार्टी इलेक्शन जीतती है या फिर इलेक्शन लड़ती है, इलेक्शन के लिए रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करती है। उसके दो तरीके हैं मेनली, यूएसए में जो फॉलो होता है और दूसरा जो इंडिया में फॉलो होता है। यूएसए में क्या फॉलो होता है कि जो वहाँ के मेंबर्स हैं, सपोर्टर्स हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के, वो ही वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, चूज करते हैं। इंडिया में क्या है कि जो टॉप पार्टी लीडर्स हैं वो चुनते हैं रिप्रेजेंटेटिव को और उससे इलेक्शन लड़वाते हैं। दूसरा फंक्शन पॉलिटिकल पार्टी का है कि पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। पार्टीज क्या करती है, जैसे कि अलग अलग पार्टीज हुई, बीजेपी, आप, समाजवादी पार्टी, तो पार्टीज क्या करती हैं, अपने अलग अलग पॉलिसीज लाती हैं, अपने अलग अलग प्रोग्राम्स लाती हैं कि अगर हम जीत जाते हैं तो उसके बाद हम ये चीज़ को इम्प्लीमेंट कराएंगे सोसाइटी के अंदर, इस चीज़ पर हम काम करेंगे। जैसे कि कोई पार्टी कह रही है कि हमारा जो मेन मोटिव है वो एजुकेशन सेक्टर पर काम करना है, कोई पार्टी कह रही है हमारा मेन मोटिव हेल्थ सेक्टर पर काम करना है। जैसे कि हमारे इंडिया के जो पब्लिक मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, पब्लिक अस्पताल वगैरह हैं, वहाँ की कंडीशंस अच्छी नहीं हैं। ठीक है, वहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट वगैरह नहीं होता, फिर वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो अच्छे से काम नहीं करते। तो कोई कह रहा है हमें हेल्थ सेक्टर पर काम करना चाहिए, कोई कह रहा है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट पर काम करेंगे। तो हर जो पार्टी है पॉलिटिकल पार्टी, उसके अलग अलग पॉलिसीज और प्रोग्राम्स होते हैं कि हम आने के बाद अगर हम जीत जाते हैं, अगर हम इलेक्शंस कंटेस्ट कर लेते हैं, तो हम इन चीज़ों को सोसाइटी में इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो सभी लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जैसे कि समझ लो कोई इंसान जो है वो ज़्यादा फेमिनिस्ट है, तो वो वुमेन एम्पावरमेंट वाली पार्टी में जाएगा, वो उसको फॉलो करेगा, उसको ही वोट देगा। कोई इंसान है उसको हेल्थ अच्छी लगती है, फिर उसको लगता है कि हेल्थ सेक्टर पर काम होना चाहिए, ठीक है, तो वो उस पार्टी को वोट देगा। और किसी को लगता है हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम गलत है, एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, और उसको ही ठीक कर कर पूरी कंट्री के सारी जो समस्याएं हैं समाधान है, सारी जो समस्याएं हैं उनको समाधान किया जा सकता है। ठीक है, तो जो अलग अलग लोग होते हैं ना, वो अलग अलग अपने कंडीशंस के हिसाब से किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं। ठीक है, सो इन अ डेमोक्रेसी अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियंस हैव टू बी ग्रुप टुगेदर टू प्रोवाइड अ डायरेक्शन इन विच पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट्स। अब क्या होता है, जैसे कि दो तीन पार्टी हैं वो एजुकेशन सेक्टर पर अपना काम कर रही हैं, या फिर वो कहती है कि हमारा एजुकेशन सेक्टर जो है मेन काम है, मेन मोटिव है, हम उस पर ही ज़्यादा वर्क ऑन करेंगे। ठीक है,
तो जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है कि ऐसी 2-3 पार्टीज़ को एक साथ रख देती है कि भाई इनके सिमिलर इंटरेस्ट हैं, तो फिर इन चीज़ों को ग्रुप्ड कर देती है, ठीक है। अ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी, ठीक है। अपनी गवर्नमेंट, अब जो समझ लो गवर्नमेंट है जो बन चुकी है, वो क्या करती है, अपनी पॉलिसीज उस चीज़ पर लाती है जिस चीज़ पर रूलिंग पार्टी, समझ लो कोई रूलिंग पार्टी है वो आ जाती है, वो बन जाती है, ठीक है। बन जाती है मतलब वो गवर्नमेंट में आ जाती है, इलेक्शन जीत जाती है, तो उसके बाद जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी यानी कि जो पार्टी रूल कर रही है, जो जीत चुकी है, जो पॉलिटिकल पार्टी जीत चुकी है, फिर जो मतलब पॉलिटिकल पार्टी है वो जो रूल कर रही है, उसको हम रूलिंग पार्टी बोलते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी पॉलिसीज उसके ऊपर ही लाती है जो रूलिंग पार्टी का मेन मोटिव होता है, ठीक है। तो दूसरा इनका क्या है कि पार्टीज अपनी अलग अलग डिफरेंट पॉलिसीज प्रोग्राम्स लाती है और वोटर्स उनमें से चूज करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी का थर्ड फंक्शन है पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। पार्टीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक कंट्री के लॉज को, यानी कि कानून को बनाने में। कैसे, ये हमने पढ़ा है, सुना है कि जो लॉज होते हैं कंट्री के, वो लेजिस्लेचर में पास होते हैं, वहीं डिबेट वगैरह होती है, वहीं अगर कोई बिल है तो वो लॉ में कन्वर्ट होता है, ठीक है। सो फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर। फॉर्मली देखा जाए तो जो लॉज हैं, कानून हैं, वो पास किए जाते हैं, डिबेट किए जाते हैं लेजिस्लेचर के अंदर ही। लेकिन बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू अ पार्टी, दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियंस। अब जो लेजिस्लेचर में लोग बैठे हैं ना, उसमें भी अधिकतर लोग उस पार्टी के ही होते हैं जो पार्टी रूलिंग पार्टी है, जो पार्टी जीत चुकी है, वो अपने अधिकतर लोगों को लेजिस्लेचर में बिठा देती है, ठीक है। तो अब वो लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया, बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर बिलोंग टू अ पार्टी, अधिकतर लोग जो लेजिस्लेचर में बैठे हैं वो पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप, वो अपनी पार्टी की ही सुनते हैं या फिर जो पार्टी के लीडर्स हैं उनकी सुनते हैं, ठीक है। दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियन। जो भी उनका कुछ पर्सनल ओपिनियन होता है वो उसकी नहीं मानते, वो पार्टी के लीडर हैं या फिर पार्टी में के मेंबर हैं, तो इसीलिए वो पार्टी की सुनते हैं। अधिकतर लोग जो लेजिस्लेचर में बैठे हैं वो उस पार्टी के ही होते हैं, रूलिंग पार्टी के, जो पार्टी रूल कर रही है उस टाइम पर। तो अधिकतर वो जो लोग हैं वो अपनी रूलिंग पार्टी की ही सुनेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो पार्टी है वो भी रोल बनाती है, रूल्स बनाती है, क्योंकि जो रूल्स बनाने वाले लोग हैं वो भी तो पार्टी के ही हैं। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज रूल्स बनाने में कंट्री के। फोर्थ फंक्शन पॉलिटिकल पार्टी का है पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स। पार्टीज रिक्रूट लीडर्स, ट्रेन दैम एंड देन मेक दैम मिनिस्टर टू रन द गवर्नमेंट इन द वे दे वांट। अब पार्टी क्या करती है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है, फिर सरकार चलाती है, ठीक है। वो कैसे करती है, वो मिनिस्टर्स को लाती है, रिक्रूट करती है, रिक्रूटमेंट वगैरह होता है, उनको ट्रेन करती है और फिर उनको मिनिस्टर्स बना देती है और जिस तरीके से वो चाहे फिर उन मिनिस्टर से काम करवाती है, ठीक है। सो पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स, पार्टीज क्या करती है, गवर्नमेंट बनाती है, सरकार बनाती है, सरकार चलाती है, ठीक है। पार्टीज रिक्रूट लीडर्स, लीडर्स को रिक्रूट करती है, रिक्रूटमेंट वगैरह होता है, ट्रेन दैम, फिर उनको ट्रेन करती है, एंड देन मेक देम मिनिस्टर्स, फिर उनको मिनिस्टर्स बना देती है, टू रन द गवर्नमेंट इन द वे दे वांट, जिस तरीके से फिर वो चाहते हैं गवर्नमेंट को चलाना उस तरीके से चलाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का फिफ्थ फंक्शन है those parties that lose in the elections play the role of the opposition to the parties in power by voicing different views and criticizing government for its failure or wrong policies। अब जो पार्टी मतलब रूल कर रही है वो तो होती है रूलिंग पार्टी, और जो पार्टी हार जाती है उसको हम बोलते हैं अपोजिशन वाली पार्टी या फिर अपोजिंग पार्टी। अब जो रूलिंग पार्टी होती है वो क्या करती है, कभी कभी कुछ मिस्टेक्स कर देती है, कभी कुछ गलत रूल्स ले आती है, कभी मतलब जो आम आदमी होता है उसके लिए कुछ हित में नहीं होता, कुछ अच्छा नहीं होता, उसके लिए कुछ एडवांटेजेस नहीं होता। तो जो अपोजिंग पार्टी है वो पहले ही हार चुकी है, तो क्या करती है, उसकी खामियां निकालती है और मतलब एक तरह से उसकी गलतियां बताती है, उसके फेलियर्स को बताती है ताकि वो उसको इम्प्रूव कर पाए, ठीक है। और मतलब जो कंट्री है उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्मूथली रन कर सके, ठीक है। तो दोज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शन, तो जो पार्टी हार जाती है इलेक्शंस के अंदर वो क्या करती है, ये नहीं कि बिल्कुल वो हार गई है, उसका भी कुछ फंक्शन होता है, वो क्या करती है, प्ले द रोल ऑफ द अपोजिशन, वो अपोजिशन का रोल प्ले करती है, यानी कि उसकी टक्कर में या फिर उससे लड़ने में, ठीक है। टू द पार्टीज इन पावर, और किससे अपोजिशन का रोल प्ले करती है, वो जो पार्टी पावर में आई है, जो रूलिंग पार्टी है, उससे अपोजिशन की पार्टी जो होती है वो दूसरी होती है, ठीक है। तो एक अपोजिंग पार्टी, दूसरी है रूलिंग पार्टी। अगर रूलिंग पार्टी कुछ भी गलतियां करती है तो अपोजिशन वाली जो पार्टी है उसकी खामियों को, गलतियों को निकालती है। बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज, वो अलग अलग व्यूज निकालती है कि अच्छा आपने पॉलिसी तो निकाल दी, इसके तो डिमेरिट्स भी हैं जनता के लिए, ठीक है, उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है, उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही एक अच्छी तरीके से, नीटली अच्छी तरीके से वो क्या करती है, उनकी खामियां, उनकी गलतियों को निकालती है, ठीक है। अलग अलग व्यूज बताती है, उनके जो मतलब फेलियर्स उनको क्रिटिसाइज करती है, जो उन्होंने गलत पॉलिसीज निकाली है उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि तो आपने गलत पॉलिसी निकाल दी है, देखो ये पार्टी कितना अच्छा काम कर रही है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत उनकी गलतियां निकालती हैं जो अपोजिंग पार्टी होती है, ठीक है। तो फिफ्थ फंक्शन पॉलिटिकल पार्टी का ये था। सिक्स्थ है पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन।
दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज। अब पार्टी जो है वो क्या करती है, पब्लिक ओपिनियन को शेप करती है, जो मतलब जनता की वॉइस है उसको शेप करती है, बताती है कि मतलब जो जनता है उसको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, और मतलब उनके जो इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करती है, रेज करती है, ठीक है। द रेज एंड हाईलाइट इश्यूज, पार्टीज हैव लाख्स ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। अब जो पार्टीज उनके हजारों में लाखों में मेंबर्स होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, जो पूरी कंट्री में फैले हुए होते हैं, ठीक है। वो क्या काम करते हैं, Many of the pressure groups are the extension of political parties among different sections of society। हमें पता है प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, जो मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी है उस पर प्रेशर डालते हैं, ठीक है। तो जो बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के ही होते हैं और बहुत सारी मतलब हमारे देश के अलग अलग इलाकों में एक्सटेंसिवली वो फैले हुए होते हैं, ठीक है। पार्टीज समटाइम ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट्स फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल। और कभी कभी पार्टीज जो है कुछ मूवमेंट्स वगैरह को लॉन्च करती है, कुछ प्रोटेस्ट वगैरह ज्वाइन कर लेती है, ज्वाइन तो नहीं करती यानी कि बताती है कि आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए, कुछ मूवमेंट्स वगैरह को लॉन्च करती है जिससे कि जो प्रॉब्लम्स पब्लिक को आ रही है, पीपल को आ रही है, वो उसका रिजोल्यूशन हो सके, उन प्रॉब्लम्स का समाधान हो सके, ठीक है। सेवेंथ फंक्शन पॉलिटिकल पार्टी का है, पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। अब समझ लो गवर्नमेंट कोई नई स्कीम लाई है, कोई मतलब अच्छी खासी वेलफेयर स्कीम है या फिर कुछ गवर्नमेंट की मशीनरी है, मशीन है, तो पार्टीज क्या करती है, लोग भी उनको यूज कर सके उन तक वो बात पहुंचाती है, ठीक है। प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू, लोगों को एक्सेस कराती है गवर्नमेंट की मशीनरी को, उनकी वेलफेयर स्कीम्स को जो कि गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट करी है। टू अप्रोच अ पॉलिटिकल लीडर और गवर्नमेंट ऑफिसर, हाँ, अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाते हो और अगर आप किसी एक पॉलिटिकल लीडर के पास जाते हो तो इनमें से किसको अप्रोच करना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा? ऑब्वियसली पॉलिटिकल लीडर को, इसलिए हम उनसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, इसलिए हम पार्टीज़ को वोट देते हैं या फिर पार्टीज से ज़्यादा अपने आप को सिमिलर समझते हैं, मिलाते जुलाते हैं, या फिर उनको हम ज़्यादा गवर्नमेंट ही मान लेते हैं। मैंने बताया था ना कि पॉलिटिकल पार्टी, हमने शुरुआत में पढ़ा था पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन में कि पॉलिटिकल पार्टीज पूरे इंडिया में इतनी ज़्यादा फेमस है, हर कंट्री में फेमस होती हैं कि अगर आप किसी से पूछोगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है तो उनको शायद ये इसका जवाब ना पता हो, लेकिन उन्हें ये ज़रूर पता होगा कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। और कभी कभी वो पॉलिटिकल पार्टी को सब कुछ समझ लेते हैं एक डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो अगर हमें किसी पॉलिटिकल लीडर को अप्रोच करना हो और अगर हमें किसी गवर्नमेंट लीडर को अप्रोच करना हो तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा एक पॉलिटिकल लीडर को अप्रोच करना, ठीक है। दैट्स वाई वी फील क्लोज टू पार्टीज इवन व्हेन वी डू नॉट फुल्ली ट्रस्ट देम, ठीक है। तो इसीलिए हम जो है ज़्यादा पार्टी से क्लोज फील करते हैं क्योंकि हम उनके पास ज़्यादा आसानी से अप्रोच कर सकते हैं, जबकि हम कभी कभी इनको फुल्ली ट्रस्ट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पार्टीज हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू पीपल नीड एंड डिमांड्स, अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दोज पार्टीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। अब पार्टीज को क्या करना पड़ेगा, वो रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा, उन्हें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, या फिर जो लोगों की डिमांड्स हैं, जो लोग चाहते हैं उनको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, उन्हें कुछ बताना पड़ेगा, उनके लिए कुछ समाधान लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो लोगों की सुनेंगे नहीं, चलो हम मतलब पार्टीज की जनगणना कर रहे हैं या फिर पार्टीज को पॉपुलर बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टीज अपनी जो उन्हें मतलब चीज़ें मिली हैं उनका गलत फ़ायदा उठा ले, नहीं। अगर हमने पार्टीज़ को पॉपुलर बनाया है तो इसलिए बनाया है कि हमारी कंट्री के लिए कुछ अच्छा करेंगी, ठीक है। तो पार्टीज़ को भी वही करना चाहिए कि जो लोगों की नीड्स हैं, जो लोगों को चाहिए, उनके लिए उन्हें रिस्पॉन्सिव बनना पड़े, वरना हम लोगों के पास ना राइट होता है डेमोक्रेसी के अंदर कि हम उन्हें अगले इलेक्शन में रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हम उन्हें वोट ही नहीं देंगे, ठीक है। तो इसीलिए पार्टीज को रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा लोगों की नीड्स के लिए, लोगों को जो चाहिए उसके लिए। और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कंप्लीट हो जाता है। एक बार हम समराइज कर लेते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस हैं। 7 फंक्शंस हमने अब तक पढ़े हैं। पहले फंक्शन था कि पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस, पार्टी जो है इलेक्शंस को जीतती हैं, ठीक है, और वो क्या करती है अपने रिप्रेजेंटेटिव को, कैंडिडेट्स को चुनती है, वो उनसे इलेक्शन लड़वाती हैं। 2 तरीके हैं। यूएसए में क्या होता है कि जो पार्टीज होती हैं, मतलब जो वहाँ के मेंबर्स हैं, जो वहाँ के सपोर्टर्स हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के, वो रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, कैंडिडेट को चुनते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में जो टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं वो चुनते हैं। सेकंड था पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, ठीक है। तो पार्टीज जो अलग अलग पॉलिसीज प्रोग्राम्स लाती है कि भाई हम जो है इस चीज़ पर वर्क करेंगे, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराएंगे सोसाइटी के अंदर। अगर हम एक बार जीत जाते हैं तो अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यू हो जाता है, ठीक है, तो वो उसी हिसाब से उस पार्टी को वोट देते हैं जिन्हें लगता है कि ये पार्टी अच्छा काम करेगी या फिर इनकी पॉलिसीज ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है। थर्ड था पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। पार्टीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक कंट्री के लॉज को बनाने में। फॉर्मली जो है लॉज मतलब जो लेजिस्लेचर है उनमें डिबेट होते हैं, उनमें पास होते हैं, लेकिन लेजिस्लेचर में मोस्ट ऑफ द पीपल उस ही रूलिंग पार्टी के बैठे होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो पार्टी ही लॉज को बनवाती है, ठीक है। फोर्थ था पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स। पार्टीज जो क्या करती हैं, गवर्नमेंट्स बनाती है, गवर्नमेंट को चलाती हैं, सरकार चलाती हैं। पार्टीज रिक्रूट करती हैं लीडर्स को, उनको ट्रेन करती हैं और फिर उनको मिनिस्टर्स बनाती है और फिर उनसे ऐसा काम करवाती है जैसा वो चाहती हैं।
पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन, वो पब्लिक ओपिनियन को शेप करती हैं। वो हमने कैसे देखा था कि बहुत सारे मेंबर्स, एक्टिविस्ट जो है उनकी पूरी कंट्री में फैले हुए होते हैं, ठीक है, तो उससे पब्लिक ओपिनियन भी कहीं ना कहीं शेप हो रहा होता है। सेवेंथ था पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है, और जो मतलब गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट की जो मशीनरी वेलफेयर स्कीम्स है, पार्टी जो है क्या करती है, इनको सपोर्ट करती है या फिर उनको लोगों तक इंट्रोड्यूस कराती है ताकि लोग भी उनका अच्छा फायदा उठा सके, ठीक है। एक यहाँ पर फंक्शन रह गया फिफ्थ वाला, दोज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर। जो पार्टीज जीत जाती हैं, ठीक है, उनसे एक अपोजिशन पार्टी बन जाती है जो हार जाती है। एक पार्टी जो हारी है, एक पार्टी जो जीती है, ये तो हो गई रूलिंग पार्टी, ये हो गई अपोजिशन वाली पार्टी। जो भी कुछ रूलिंग पार्टी गलत काम करेगी तो जो अपोजिशन वाली पार्टी है वो उसके फेलियर्स पर उसको क्रिटिसाइज करेगी, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी कंप्लीट हो जाता है। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।